नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। आज एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसका नाम है यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस, अर्थात यूरोप में प्रवासी संकट, जिस पे पूरा राजनीति घूम रहा है यूरोप। टॉपिक है यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस। तो प्रवासी संकट है क्या, इसे देखना है, जिसपे पूरा यूरोप की अभी राजनीतिक हो रही है। तो आज हमारा यही टॉपिक है करंट का, यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस। ये प्रवासी शब्द क्या है, संकट कैसे आया यूरोप में, और ऐसा क्यों हो रहा है, यूरोप की सरकार क्या कर रही है, यूरोप यूनियन का क्या रोल है इस सब में। देखिए, यूरोप में 2015 एक बैकग्राउंड देखना होगा हमें। 2015 में यूरोप में प्रवासी संकट हुए थे। तो प्रवासी संकट यूरोप में 2015 में हुए थे, इसके बाद अभी करंट में 2023 में स्टार्ट हुए फिर से एक बार प्रवासी संकट। और सवाल ये, प्रवासी क्या होते हैं, क्यों अपना देश छोड़ के आखिर यूरोप की ओर जा रहे हैं, ऐसा क्या है यूरोप में जो यूरोप एक मैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है, चुंबक की तरह इन प्रवासियों को खींच रहा है। ये प्रवासी क्यों इस कंट्री में अर्थात यूरोप कंट्री में जा रहे हैं। तो ये 2015 में जो यूरोप में माइग्रेशन हुए थे, तो इसके कारण एक संकट उत्पन्न हुआ, राजनीति काफी हुई वहां पे। इस बार फिर से राजनीतिक हो रही है 2023 में, कई देशों में सरकार पलट जा रही है। जो प्रवासियों का विरोध करने वाली सरकार है वो पार्टी में आ रही है, जो सपोर्ट करने वाली सरकार है वो सत्ता से बेदखल हो जा रही है। तो इसी के आसपास में राजनीतिक हो रहे हैं अभी करंट में। यहाँ पे हमें देखना है प्रवासी माइग्रेशन क्यों हो रहा है, और ये माइग्रेट पीपल क्या होते हैं प्रवासी। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति, एक स्थान है देश है, और बी एक देश है। तो कोई व्यक्ति है, ए देश से बी देश मूव कर रहा है। तो इसके आने का क्या कारण है, आखिर अपना देश छोड़ के ये दूसरे देश में क्यों जा रहा है, कुछ कारण होते हैं इसके। तो देखिए, सबसे मेजर कारण जो है कि अपना देश छोड़ रहा है, दूसरे देश में आ रहा है। फर्स्ट कारण इसका है युद्ध, दंगे, गरीबी, भुखमरी। गरीबी, भुखमरी, दंगे। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, स्वेच्छा से छोड़े, स्वैच्छिक रूप से उसे बाध्य किया जाए छोड़ने के लिए। कानून व्यवस्था, जो न्याय प्रणाली है, एक पार्टिकुलर देश जिस देश में है बहुत ही ढीली कमजोर हो, तो न्याय प्रणाली की कमी। ये मेजर मेजर कारण है। पहले आपको देखना है कि कोई व्यक्ति अपने देश में रह रहा है, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में क्यों जा रहा है, क्यों प्रवासी बन रहा है। तो प्रवासन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जा रहा है। या तो लाइफ टाइम के लिए उस देश में चला जाए, या तो फिर वो टेम्परेरी रूप से जाए। तो इसमें दो शब्द आते हैं, क्या प्रवासी है या शरणार्थी है। ये दो शब्द है। एक है माइग्रेट, माइग्रेशन हुआ है उसका। दूसरा एसिलम है, अर्थात इसने शरण मांगा है टेम्परेरी रूप से। या तो प्रवासी बन जाए या तो शरणार्थी है। युद्ध, युद्ध में क्या है, मेजर कारण में युद्ध, जैसे सिविल युद्ध, दंगे, गरीबी, भुखमरी, स्वैच्छिक रूप से छोड़ रहा है, बाध्य किया जा रहा है उसे, क्या बोलेंगे, बाध्य। तो बाध्य किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है अपना देश छोड़ दे। एक राजनीतिक पार्टी का था, सत्ता में जो पार्टी है मान लेते हैं उसे सपोर्ट नहीं करता है, तो वो बैठी हुई सत्ता में पार्टी क्या है, बाध्य करती है उस पार्टिकुलर व्यक्ति को कि आप इस देश में नहीं रह सकते। तो मजबूर किया जाता है, एक तरीके से टॉर्चर समझिए। न्याय प्रणाली उसी तरीके से कमी है, हर तरह को किसी दूसरे कंट्री में मूव कर जाता है। तो ये प्रवासन के कुछ कारण हैं, इसमें आप
लाइन से लिखिएगा। क्या क्या कारण बताएं कि युद्ध, दंगे, गरीबी, भुखमरी, स्वैच्छिक रूप से छोड़ दे रहा है, बाध्य किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, न्याय प्रणाली की कमी जहां से जस्टिस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, फलस्वरूप ये माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है, यूरोप का एक मैप बना के बताता हूँ कि माइग्रेशन किस रूट से होते हैं यूरोप में। तो प्रवासी और शरणार्थी ये दो अलग अलग है। शरण लिया हुआ है टेम्परेरी रूप से, और प्रवासन है लॉन्ग टर्म में, हमेशा स्थायी रूप से रहे। हम इसके कारण भी देखेंगे कि क्या इफेक्ट, प्रभाव भी पड़ते हैं इसके। फिलहाल एक यूरोप का मैप देखिए। तो जब आप यूरोप का मैप खोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? ये अफ्रीकी कंटिनेंट है एक तरीके से। ये यूरोप का ही मैप है। ये तुर्की देश है एक, और ये आपका भूमध्य सागर है, अफ्रीका कंटिनेंट। मैं आपको रूट बता रहा हूँ जिस रूट से माइग्रेशन होते हैं। तो ये भूमध्य सागर है, अफ्रीका कंटिनेंट आपका ये हो गया, इसके साथ में तुर्की है। तो माइग्रेशन जो हो रहा है यूरोप में, ये दो जगह से होते हैं। आपको नोट करना होगा, दो रूट हैं। एक रूट ये वाला है, अफ्रीका से हो। दूसरा रूट मिडिल ईस्ट वाला, अर्थात तुर्की वाला, ये वाला रूट। तो दो रूट हैं, रास्ते हैं जिससे क्या है यूरोप में लोग जाते हैं। रास्ते फर्स्ट नंबर पे बोलिए मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का रास्ता जिसमें तुर्की सबसे प्रमुख है रास्ता देने वाला में। सेकंड नंबर आप क्या बोलेंगे कि अफ्रीका कंटिनेंट है, जहां से ये जहाज में जाते हैं। यूरोप कंट्री में कौन जा रहे हैं? माइग्रेट लोग, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये दो रास्ते हैं माइग्रेशन करने का, अफ्रीका कंटिनेंट और दूसरा क्या बोलेंगे मिडिल ईस्ट वाला इलाका। देखिए तुर्की है, तुर्की का एक भाग तो यूरोप में आता है, दूसरा क्या आता है आपका एशिया में आता है। तो तुर्की का ये वाला जो बॉर्डर है, ये तुर्की खोल देता है। फलस्वरूप माइग्रेशन क्या होता है, इस साइड में पूरा सिविल युद्ध, गृह युद्ध में घिरे हुए कंट्री हैं, जैसे यमन है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे अनस्टेबल कंट्री है ये। पुनः अफ्रीका कंटिनेंट ये है। तो जब रास्ता खोलता है तो एक बार में लाखों लाख लोग क्या यूरोप की ओर माइग्रेट करते हैं, हंगरी के रास्ते, हंगरी, क्रोएशिया। और पहुंचना कहाँ जाते हैं ये? तो ये आपका वेस्टर्न कंट्री, तो ये ब्रिटेन, बाकी आपके जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। रास्ता कैसे मिल रहा है? तुर्की के जरिए या तो फिर जहाज के जरिए, भूमध्य सागर में जो जहाज है अलग अलग कंट्री से जाए, जैसे मिस्र से, ये इजिप्ट, लीबिया से, फिर अल्जीरिया से, ऐसे करके बहुत सारे अफ्रीका कंटिनेंट के कंट्री हैं जो भूमध्य सागर से टच करते हैं, तो जहाज के जरिए यूरोप देश में जाते हैं। और इटली जाना है तो लीबिया से इटली जहाज में चले जा रहे हैं, या मिस्र से इटली जा रहे हैं, फिर इटली से आपका वेस्टर्न कंट्री, इटली खुद वेस्टर्न कंट्री में, या तो इटली में रह जाए या तो फिर आपका ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नार्डिक कंट्री की ओर मूव करे। तो ऐसे करके रास्ते मिल रहे हैं। दो रास्ते हैं आपको बताना, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका महाद्वीप से आ रहे हैं। अभी का हमको वर्तमान संकट देखना है, उससे पहले 2015 का एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 2015 में जो यूरोप में प्रवासी संकट हुआ था,
इसका कारण क्या था तो बोलेंगे आप, सीरिया में गृह युद्ध था। सिविल वार कई सारी कंट्री में चल रहे थे, लोग विस्थापित हुए, लाखों लाखों की संख्या में लोग तो मरे, साथ साथ में उनका घर क्या था, संपत्ति बर्बाद हो गए। वो कहीं स्टेबल लाइफ खोजना चाहते थे, एक स्थायी जीवन। उनको यूरोप सबसे बेस्ट कंट्री कंटिनेंट दिखाई देता था। तो क्या बोलेंगे, 2015 में सिविल युद्ध हुआ सीरिया में, यमन में। फिर अफगानिस्तान क्राइसिस था, इराक, आईएसआई का प्रभाव था इराक में, वहां से लोग जान बचा के भाग रहे थे। इसके साथ में आप क्या बोलेंगे तो इरिट्रिया, नाइजीरिया, इरिट्रिया, नाइजीरिया, लीबिया, गद्दाफी का शासन था, लीबिया में भी गृह युद्ध चल रहे थे। 13 लाख लोग क्या थे उस समय पहुंचे थे, 13 लाख लोग 2015 में यूरोप में, इन सारे देशों से। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं, वो सब यूरोप में प्रवास माइग्रेट होते हैं। तो 13 लाख लोग यूरोप में माइग्रेट हुए थे। जब माइग्रेशन बढ़ता है तो यूरोप में क्या होते हैं फिर, और इसका भी कारण देखना होगा कि क्या है यूरोप, लोग क्यों यूरोप को पसंद करते हैं माइग्रेट होना। देखिए, सबसे पहले जो यूरोप में लोग माइग्रेट होते हैं, यूरोप की इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी रहती है, उसमें स्थिरता है। क्या बोलेंगे, जो अर्थव्यवस्था है यूरोप की मजबूत है, उसकी इकोनॉमिक्स में स्थिरता रहती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अधिक है, पर कैपिटा इनकम अधिक है, फलस्वरूप क्या रहते हैं, रोजगार की व्यवस्था अधिक रहती है। तो रोजगार की व्यवस्था है। थर्ड क्या बोलेंगे कि शिक्षा स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था। चौथा बोलिए शांति, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अर्थात कानून की शासन प्रणाली चलती है, कानून की व्यवस्था है, सभी के लिए एक समान इक्वलिटी रहती है। ये कुछ विशेषता यूरोप की, फलस्वरूप लोग क्या है, यूरोप कंटिनेंट में जाते हैं। सबसे मेजर कारण है इसकी इकोनॉमिक्स उसकी विशाल है, परचेस पावर प्रायोरिटी बहुत अधिक है, पर कैपिटा इनकम अधिक है, रोजगार उद्योग धंधे बहुत अधिक है। फलस्वरूप लोग क्या है, यूरोप को पसंद करते हैं। साथ साथ में शिक्षा स्वास्थ्य की उच्च को व्यवस्था, उच्च क्वालिटी है वहाँ पे, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो इस तरीके से यूरोप में लोग माइग्रेट होते हैं। तो 13 लाख का एक बाढ़ आया था यूरोप में 2015 में। इसमें सर्वाधिक जो प्रवासी लोगों को शरण दिया था उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी टॉप नंबर पे था, एंजेला मर्केल को इसके लिए प्रवासी के लिए अवार्ड भी मिला था, वहाँ की चांसलर थी। तो जर्मनी ने सर्वाधिक लोगों को शरण दिया था, लगभग 10 लाख लोगों को शरण दिया था, मोस्टली सीरिया से थे। अभी भी सीरिया में गृह युद्ध चल रहे हैं, सीरिया से माइग्रेशन। तो 2015 की बात है ये। तो 10 लाख लोगों को जर्मनी ने शरण के रूप में जगह दी थी, और माइग्रेशन हुआ था सीरिया से, धीरे धीरे अन्य कंट्री में भी गए, जैसे नीदरलैंड, फ्रांस। अब इससे एक साइड अगर ये है व्यवस्था, यूरोप की ओर जाते हैं, तो दूसरी साइड यूरोप पे बोझ ही पड़ता है। अभी करंट में 2023 में देखिए लॉकडाउन लगा, कोविड-19 का प्रभाव था, तो यूरोप की इकोनॉमिक धीरे धीरे डाउन फ्लो हो रही है। इसकी इकोनॉमिक्स में स्थिरता कम है, महंगाई अलग से बढ़ी है। और साथ साथ में क्या है आपका, तो यूक्रेन क्राइसिस है, इसके साथ साथ में अन्य गृह युद्ध भी चल रहे हैं कंट्री में। तो यूरोप पे एक बार फिर से 2023 में बाढ़ आया। यहाँ पे आपको बताना होगा 2023 में, करंट सिनेरियो में, 2015 की बात है, अब 2023 में वर्तमान में क्या स्थिति है यूरोप में। सबसे पहले बोलेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्लो है, पतन की ओर है। अर्थात यूरोप की इकोनॉमिक जो है सर्विस है, स्टेगनेशन में है, धीरे धीरे डाउन फ्लो हो रही है। काफ़ी कंट्री का, तो जैसे स्पेन है, फिर है ये आपका स्पेन है,
इस साइड में पुर्तगाल है, ग्रीस है, हंगरी, ये सब की इकोनॉमिक धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो इकोनॉमिक स्लो है, रोजगार की व्यवस्था भी उतनी नहीं रह गई है जो उस समय थी। पुनः इसके साथ बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई क्या है? बढ़ रहा है, जीवन की लागत बढ़ती जा रही है, जीवन की लागत बढ़ती जा रही है। 2023 में मैं आपको बता रहा कि क्या स्थिति है अभी यूरोप की। थर्ड नंबर बोलेंगे कि जो यूक्रेन क्राइसिस है, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरा बोझ यूक्रेन का कौन उठा रहा है अभी करंट में? तो यूरोप ही उठा रहे हैं और अमेरिका उठा रहे हैं। तो यूक्रेन संकट है, फलस्वरूप पैसा जो भी फंड है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर हो रहे हैं यूक्रेन की ओर। यूक्रेन के अभी 45 लाख लोगों को शरण दिया हुआ है यूरोप। तो यूक्रेन के जो 45 लाख लोग हैं अभी शरणार्थी हैं यूरोप के अलग अलग देशों में। सबसे मेजर कारण क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन है, महंगाई है और यूक्रेन संकट है। 45 लाख लोग अभी भी यूरोप में शरणार्थी है। अभी हाल फिलहाल में आयरलैंड में दंगे हुए और फ्रांस में समय समय पे दंगे फसाद हो रहे हैं। इसका मेजर कारण प्रवासियों को बोला जाता है। अब इसका मूलभूत देखना होगा कि प्रवासन के कारण क्या क्या संकटें उत्पन्न होती है यूरोप में, किस तरीके की समस्या यूरोप के कंटिनेंट को प्रभावित करती है, ये झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना होगा प्रवासी के कारण संकट। संकट क्या? सबसे पहले बोलिए कि कुछ एग्जांपल देखे। आयरलैंड है, इसकी राजधानी डबलिन है, ये वाला आयरलैंड है, ब्रिटेन का सटा हुआ कंटिनेंट है, सॉरी कंट्री है। तो आयरलैंड में दंगे हुए, फ्रांस में समय समय पर दंगे होते रहते हैं। तो इसका मेजर कारण बोला जा रहा है प्रवासी है, जो बाहर के लोग हैं यही दंगे कर रहे हैं, दंगाई को भड़काते हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, बसों में आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। तो दुकान हो या बस स्टैंड हो, दंगाई हर जगह है, ये प्रवासी लोग हैं। पुनः बोलेंगे कि यूरोप के जो देश हैं उनको खर्च करना पड़ता है इन प्रवासियों पे। अगर प्रवासी हैं, इनका स्टैंडर्ड बनाए रखना होता है, उनको घर बनाना होता है इनके लिए। इसके साथ साथ में इनकी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या बोलेंगे? जो यूरोप है उसको खर्च करना पड़ता है इन प्रवासियों पे, जैसे घर बनाना होता है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, भोजन। रिजल्ट है कि यूरोप के लोगों पे पैसा खर्च होना था। ये जो पैसा था यूरोप के लोगों पे खर्च होना था, लेकिन खर्च किसके जगह हो रहा है? तो खर्च कहीं पे और प्रवासियों पे हो रहा है। पहले से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, स्टेगनेशन में है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगाई अधिक है, और उस कंडीशन में जो यूरोप है जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इनको खर्च करना पड़ रहा है तो प्रवासियों पे। फलस्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति और डाउन हो रही है। दूसरे साइड क्या है? तो दंगे फसाद ये सब बढ़ रहे हैं और स्थिरता आ रही है समाज में, जो समरसता की भावना धीरे धीरे कम हो रही है। अब इन सब पे आधारित राजनीतिक अलग से हो रहे हैं। अब ये जो है व्हाइट लोग हैं, जो यूरोप कंटिनेंट है व्हाइट कंटिनेंट भी कहलाता है, मतलब प्रवासियों के संदर्भ में नहीं, ये आपका बोलेंगे निर्जाति के आधार पे। जो सफेद लोग हैं, श्वेत लोग, ये एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट किसके खिलाफ हो रहे हैं? तो प्रवासियों के खिलाफ होते हैं। अब देखिए, जो यूरोप के लोग हैं व्हाइट लोग हैं, सफेद लोग हैं। व्हाइट लोग जो हैं वो प्रवासी के खिलाफ क्या है? एकत्रित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। फलस्वरूप राजनीतिक पार्टी दो ब्रांचों में बढ़ जाती है। तो राजनीतिक पार्टी इसका दो ब्रांच बढ़ जाता है। एक या तो व्हाइट लोगों को सपोर्ट करे, अर्थात अपने लोकल लोगों को सपोर्ट करे। दूसरा या तो प्रवासी लोगों को सपोर्ट करे। मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, डेमोक्रेसी के आधार पे प्रवासियों को भी सपोर्ट करे। लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो प्रवासी को सपोर्ट कर रही है करंट में 2023 में, उसका पतन होता है, अर्थात वो सत्ता से विहीन हो जाती है, सत्ता विहीन। ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो प्रवासियों को सपोर्ट करती है अपने लोगों के खिलाफ जाके,
तो वो सत्ता में नहीं आती है, अर्थात सत्ता विहीन हो जाती है। अगर सत्ता में थी तो सत्ता से हट जाती है, लोग उसे वोट नहीं करते, या तो फिर क्या है, लोग वोट करते हैं श्वेत लोगों को जो कि इसके खिलाफ हो, प्रवासियों के खिलाफ हो। जैसे आपका नीदरलैंड, इसमें अभी एग्जाम्पल दिखा था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी प्रवासियों को सपोर्ट कर रही थी, वो सत्ता से हट गई, उसके खिलाफ एक नई पॉलिटिकल पार्टी। इस तरीके से यूरोप की सभी जो कंट्री हैं वहाँ पे प्रवासियों के खिलाफ अभी राजनीतिक चल रही है। इसी पूरा यूरोप कंटिनेंट अभी फंसा हुआ है। तो क्या बोलेंगे 2023 में अभी यूरोप में जो प्रवासी संकट है उसका मेजर कारण क्या है, कहाँ से आए वो प्रवासी? तो मिडिल ईस्ट से, और दूसरा यूक्रेन की क्राइसिस से उत्पन्न हुआ है। 45 लाख यूक्रेनियन लोग। तो 2023 का जो प्रवासी संकट है ये किसकी देन है? यूक्रेन की, वह मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट की। तो इतना है आपका। अब इस पे हमको देखना है कि कंट्री, कंटिनेंट दोनों, यूरोप यूनियन क्या कर रही है, पार्टिकुलर कंट्री यूरोप की क्या करती है, तो इसको रोकने का उपाय। तो इसको रोकने का उपाय देखिए यहाँ पे, यूरोप यूनियन का उपाय। ये क्या है? यूरोप यूनियन, जो यूरोप यूनियन है इसका एक ब्लॉक है, यही डिसाइड करता है। ये प्रवासियों को डिपोर्ट करता है, प्रवासियों को डिपोर्ट करे, जहां से आ रहे हैं प्रवासी वहां पे वापस भेज दे। यूरोप यूनियन क्या कर रहा है, प्रवासी जहां से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, अगर सीरिया से आते हैं वापस सीरिया भेज दे, सीरिया की सरकार से बात करे और सीरिया में सीरियाई लोगों को वापस भेजे। तो प्रवासियों को डिपोर्ट करना। सेकेंड, जो अपने शरणार्थी कानून को मजबूत कर देना, ऐसा कानून बना देना कि आ ही ना पाए, शरणार्थी कानून को मजबूत करें। शरणार्थी कानून को मजबूत करता है। थर्ड है कि यूरोप यूनियन तो एक ब्लॉक है, ये क्या है, शरणार्थी, जैसे मान लेते हैं 10 लाख लोग हैं, अगर ये आना चाहते हैं यूरोप में, तो 10 लाख लोगों में से 3 लाख लोग को जर्मनी को दे, 1 लाख लोग इटली को दे, 2 लाख फ्रांस को दे, अर्थात सदस्य देशों के बीच क्या कर दे, शरणार्थियों को बांट दे, सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों को बांट दे। ये कुछ उपाय हैं यूरोप यूनियन के। यूरोप यूनियन तो उपाय करता ही है कि डिपोर्ट कर दे, शरणार्थी कानून को मजबूत कर दे कि आ ही ना पाए, ब्लॉक कर दे रास्ता ही जैसे। इसके बाद 10 लाख अगर मान लेते हैं लोग आ रहे हैं, तो सदस्य देशों के बीच शरणार्थी बांट दे, 3 लाख जर्मनी रख दे, 1 लाख इटली रख दे, 2 लाख फ्रांस रख दे, फिर नाड़ी कंट्री कुछ लगे। ये ऐसे करके प्रवासी संकट को रोकता है। उन्हें पार्टिकुलर देश, सदस्य देश क्या उपाय करते हैं, जैसे इटली है, इटली अल्बानिया से डील कर रहा है कि अगर अल्बानियन लोग इटली में जा रहे हैं तो डील कर रहा है अल्बानिया, जो अल्बानिया उसको फंडिंग कर दे, ताकि बाल्कन से जो क्राइसिस आ रहा है यहाँ पे आए ना। पुनः जर्मनी क्या कर रहा है, तो जर्मनी अफ्रीका कंटिनेंट से, जो अफ्रीका कंटिनेंट है इससे डील कर रहा है, जहां से आ रहे हैं वहीं पे संकट को रोक दिया जाए, अर्थात उस पार्टिकुलर कंट्री को फंडिंग कर दिया जाए। तो इसमें इटली है, अल्बानिया से डील कर रहा है, जर्मनी अफ्रीका कंटिनेंट से डील कर रहा है। इसके बाद है ब्रिटेन, रवांडा से, कि अगर रवांडा से लोग ब्रिटेन जा रहे हैं तो रवांडा को ही फंडिंग कर दे, संकट करने का कोशिश करे ब्रिटेन ताकि लोग ना आए। ऐसे करके कुछ उपाय अपनाते हैं। इससे भी ना हो तो हंगरी, ये क्या कर रहा है, फेंस लगा दे रहा है, तार लगा रहा है, अपने बॉर्डर को मजबूत कर दे रहा है ताकि आ ही ना पाए। क्या बोलेंगे, बॉर्डर को ही मजबूत कर रहा है, सीलिंग कर दे रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप में करंट में राजनीतिक घूम रहे हैं प्रवासी संकट के आसपास। प्रवासी को ही आधार बना के कई देशों की सरकार सत्ता में आई है, तो कई देशों की सरकार सत्ता से चली गई है। जो प्रवासी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, प्रवासी को रोकने वाले लोग हैं, अब शरणार्थी लोग हैं, ये मजबूर होकर ही अपने देश छोड़ रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। फिर नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।